हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे, साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ा रहोगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बिना पढ़े कॉपी को ऐसे लिख लें कि आपका नंबर कम से कम 400 तो आ ही जाए। जी हाँ, हम बात करने वाले इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 की 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए जो उपयोगी वीडियो रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, मैं बात करने वाला हूं इसमें कि अगर आपने, कई लोग क्या होते हैं कि पढ़े नहीं हैं तो वो सोचते हैं कि भाई मैं परीक्षा पास तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये उनको डाउट होता है। तो मैं इस डाउट को इसमें क्लियर करने वाला हूं कि आप बिना पढ़े कॉपी को ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो लास्ट वाला टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूं वो आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चों, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखें कि आपको कम से कम 400 नंबर मिल ही जाए। साथ में आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको क्या लिखेंगे, अर्थात आपको जब आता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आप लिखेंगे क्या, ठीक। और साथ में आपको कैसे लिखना चाहिए, अर्थात आपको जब नहीं पता है, आप पढ़े नहीं हैं, तो आप बोर्ड वाली कॉपी को पाकर भी आप क्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे उसको। और साथ में इस बात का डाउट रहता है कि वो बच्चा कॉपी पा गया है लेकिन उसको पढ़ लिया, ठीक, उसका आंसर कैसे लिखे, ये डाउट रहता है। जी हाँ बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसे समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में सबसे पहला नंबर आपको पूरा देखना है और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप इसको अगर सही से देख लेंगे, समझ लेंगे, जो 5 ट्रिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको बढ़िया से अर्थात 400 नंबर आराम से मिल सकते हैं। और साथ में इसके अलावा आप ज़्यादा भी ला सकते हैं कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 90% तो मार्क ला ही लेंगे। साथ में अब बात करने वाले हैं, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो आगे देखते हैं। ये आपका टॉपिक पहला अर्थात रूल 1 है जो आपको यहां समझने की जरूरत ज्यादा है। सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। कई बार क्या होता है, बच्चे चले तो जाते हैं, कोई एक पेन लिया है, कोई 2 पेन लिया है और कोई तो दोनों नीला ही लिया है, कोई दोनों काला ही लिया है, ऐसा दिक्कत यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपको एकदम करेक्ट ध्यान रखना है कि आपको काला पेन और नीला पेन दोनों लेके जाना है। जी हाँ बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, काला पेन और नीला पेन दोनों लेकर जाना है, ठीक है। और साथ में अगर बात करें तो आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको कौन से प्रश्न मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भी क्या है, एक निर्धारित समय दिया रहता है कि आपको उसे 1 से डेढ़ घंटे में आपको उसको कर लेना है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे आपको उसमें जब बहुविकल्पी प्रश्न दिया है तो कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उसको भरने में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं जिस प्रकार से आप उसी तरीके से करिएगा। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको कोई भी प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न कोई भी हो, और मान लेते हैं आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो ऑप्शन है मान लेते हो डी वाला सही है। तो डी वाले को ध्यान से करिएगा, आप उसको गोला करके उसे काला पेन से आप उसे क्या करिएगा, भर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। अब ये बात आती है कि जल्दी से कैसे भरेंगे। तो अगर आपको इसको जल्दी से भरना है तो आपको जो पेन आती है 1 mm की, अर्थात 1 mm की पेन आती है, आप उसे ले लीजिएगा। अगर आप उसे ले लेते हैं तो वो मोटी पेन होती है और गोला करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका समय बचेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न मान लेते हैं कि आपका उसमें बी वाला सही है, तो आपको बी को बढ़िया से गोला करके भर देना है, आपको छोड़ना नहीं है, सही से भरना है, ठीक है। बी वाला भर देते हैं। मान लेते हैं जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का जो उत्तर है मान लेते हैं ए वाला सही था, तो आपने उसको ए पर बढ़िया से आप गोला कर दीजिएगा काला पेन से, ठीक बच्चों। और साथ में अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने मान लेते हैं कि जैसे चौथा प्रश्न है, आपने ए बी वाला भी ऑप्शन सही कर दिया, सी वाला भी, ये गलती मत करिएगा। आप एक ही विकल्प का एक ही आंसर चुनिएगा, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। मान लेते हैं चौथा है, चौथा बी सही है और बी आपने सही कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चा समझ में गड़बड़ा जाता है कि आपने जो ऑप्शन सही किया, मान लेते हैं सी वाला सही था यहाँ पे 5वें का, और आपने उसको सही करने के बाद
बाद फिर आपको याद आया कि नहीं ये तो गलत था और डी वाला सही था, तो आप ये गलती मत करिएगा कि जो आपने लगा दिया है उसके बाद इसको लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको भी कर दिया तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये चीजें, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उसको निश्चित समय में आपको हल कर लेना है, ताकि आपको लिखित वाले जो पेपर हैं, जो प्रश्न है, उसको आपको आसानी से हल करने में टाइम मिल जाए, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप बात करते हैं अगले रूल की बात कर लेते हैं, ध्यान समझते रहिएगा, ठीक है। अगले रूल की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो दूसरा रूल है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो दूसरा नियम मैं बता रहा हूं उसमें क्या करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद आपको कौन से प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, अर्थात आपको यहां पे अब आपको उत्तर देने रहेंगे, वो प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान समझना है कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला पेज है उसमें पहला दूसरा करके काट पीट कर देते हैं, इतना काट पीट कर देते हैं कि एग्जामिनर जो होता है वो चेक नहीं कर पाता। वो आपको क्या करता है, जो मान लेते हैं जो, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो 3 से 4 पेज हैं शुरुआत के, स्टार्टिंग का जो 3 से 4 पेज है उसको बढ़िया से और आपको साफ सुथरा लिखना है। कैसे लिखना है, साफ साफ लिख देना है, आप उसमें काट पीट नहीं करेंगे। अगर आप वहां पे काट पीट करते हैं तो एग्जामिनर आपको वहां पे नंबर बहुत कम देता है। आपको क्या करना है, राइटिंग जितना भी अच्छा हो सके उतना आप अच्छा लिखें, ठीक है। आपको सबसे पहला कंडीशन क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पे राइटिंग सही नहीं होती, जिस कारण से एग्जामिनर उनको बहुत कम नंबर दे देता है। मान लेते हैं अगर वहाँ पे 4 नंबर का है तो उसको 3 ही नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग पर भी नंबर कट जाते हैं और एग्जामिनर के हाथ में होता है अगर आपने बढ़िया से लिखा है तो, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी खराब राइटिंग है, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप 4 से 5 पेज रोज आप लिखिए, किताब में देख करके 4 से 5 पेज रोज लिखें, ताकि आपकी राइटिंग बढ़िया से बढ़िया हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले रूल की बात जब हम करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपको पेपर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जब आपको पेपर मिल जाए तो आप उसको सही सही जरूर पढ़ें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं कि पेपर मिला नहीं, ये प्रश्नोत्तर नंबर डाल के सीधा आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि पेपर जब आपको मिल जाएगा, पेपर मिलने के बाद सबसे पहला कंडीशन रहेगा आपको कि सही सही उसको आपको पढ़ लेना है। अगर सही सही आप पढ़े रहेंगे तो आप को उत्तर लिखने में गलत नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चे कॉपी लिखते समय क्या कर देते हैं, आप उसमें गलत शब्द यूज नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है लोग उसमें गाली गलौज ऐसी टाइप से उसको लिख देते हैं जिसमें एग्जामिनर को जैसे क्या हो गया गाना लिख देते हैं उसके लिए, ठीक है, कि उसको नंबर दे दे। तो ये गलती नहीं करिएगा। आपको एग्जामिनर गाना के लिए, गाली के लिए, ये सब के लिए आपको नंबर नहीं देगा। अगर आपने ऐसी गलती की तो नंबर काट सकता है और आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। और साथ में गाली नहीं लिखिएगा। कई बार बच्चे उसको गाली करके लिख देते हैं, दूसरे के तीसरे के, ऐसे नहीं करना। और कसम नहीं देना, ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लिख देते हैं कि सर अब मैंने आपको इतना लिखा है, आप प्लीज करके इतना नंबर दे दीजिए हमें, ठीक है, काटिएगा नहीं। तो आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका नंबर जरूर कटेगा और आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे रूल। अगला जो हमारा चौथा रूल आ जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब देना। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्नों के जवाब देने। अगर आप वहां पे कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपको नंबर कम ही मिलेंगे, ये आपको पता है। अगर आपने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप छोड़ देते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है तो पूरा लिख दीजिए, और नहीं पता है तो कम से कम उसको आधा तो लिख ही दीजिए। आधा लिख देंगे तो अगर मान लेते हैं 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो एग्जामिनर आपको दे ही देगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो जाहिर सी बात है नंबर कटेगा ही, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनर होता है वो आपको स्टेप मार्किंग नंबर देता है। जो स्टेप मार्किंग है उस पर नंबर आपको देता है। जो एग्जामिनर होता है वो आपको देखना चाहता है कि आपने जो स्टार्टिंग में लिखा है वो कुछ भी सही है कि नहीं सही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनर होता है स्टेप मार्किंग नंबर देता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रश्न
पढ़ना है, समझना है और साथ में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने छोड़ा नहीं है, कुछ भी लिख दिया, पूरा नहीं याद है, कुछ लिखो, आधा लिखो, थोड़ा लिखो, लेकिन आपको लिखना जरूर है। आप लिखे रहेंगे तो उसका नंबर आपको जरूर मिलेगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो पांचवा हमने रूल बताने वाला हूं उसको आपको ध्यान समझना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप थंबनेल देखकर जो स्टार्टिंग में आप उसको देखकर ये वीडियो को देखने आए हो, उस बात का ध्यान रखिएगा। आप चलते उस पर बात करते हैं। चलिए बेसब्री से जिसका इंतजार था और उसको खत्म करते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं बच्चों। अब ये आपका जो अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अर्थात अगला जो रूल है मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे। सबसे बड़ी कंडीशन, आपने पढ़ा नहीं है, तैयारी नहीं की है और आपको कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा तो आप करेंगे क्या, उसको लिखेंगे कैसे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं उसको बताने वाला हूं कि आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप उसको बढ़िया से लिख सकते हैं, कुछ तो लिख ही सकते हैं। सबसे पहला नंबर ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम है उसकी दृष्टि से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कीवर्ड है उस पर आपको ध्यान रखने हैं। कीवर्ड कैसे पता चलेगा आपको, जो प्रश्न आपको पता है, ठीक है, उस कीवर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको बता देते हैं आपका 100% वो आप प्रश्न के उत्तर आप दे देंगे। और कीवर्ड अगर आपको नहीं पते चल रहे हैं तो उसको आपको ध्यान रखिए कैसे पता करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न है, कोशिकांग से आप क्या समझते हैं, कोशिकांग से आप क्या समझते हैं। अब आप बताइए ये जो आपको कोशिकांग है ये आपके लिए क्या बनेगा, कीवर्ड बनेगा, ठीक है। अब इस कीवर्ड को कैसे पता चलेगा, कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका का अंग। तो आपको जब पता है कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जब आपको पता है तो कोशिका के अंग आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका को आप 2-3 लाइन में ऐसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके अंग को आप अगली लाइन से आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखना है, साफ साफ लिखना है, सुंदर लिखने हैं। अगर आपने साफ नहीं लिखा, सुंदर नहीं लिखा, राइटिंग सही नहीं है तो भी एग्जामिनर नंबर काट लेता है। और साथ में स्पष्ट लिखिएगा, जो भी लिखना है आपको स्पष्ट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ में गाली या फिर गलत शब्द नहीं लिखिएगा, गाली नहीं लिखिएगा, गाना भी कोई भी नहीं लिखिएगा, शायरी कई लोग लिखने लगते हैं वो भी नहीं लिखिएगा, चुटकुला भी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अगर आप लिख देते हैं तो आपको कम से कम नंबर मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सहपाठी के साथ में खास करके उनको जरूर शेयर करिएगा जो आपकी तरह या फिर जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो ये नहीं चाहते कि भाई उनका भी नंबर कम आए, ये नहीं चाहते हैं, वो भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, उसको आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।